वेलकम टू आवर चैनल चेजिंग ड्रीम्स। मेरा नाम है नुपुर। मेरा नाम है अर्ना। और हम बनाते हैं वीडियोस अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस पर जर्मनी के, जिससे कि अगर आप जर्मनी मूव होने वाले हो तो आपका ट्रांजिशन रहे सीमलेस। आज का टॉपिक है थिंग्स यू शुड नो बिफोर कमिंग टू जर्मनी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो पहले बात कर लेते हैं करेंसी की। जब आप जर्मनी आएंगे तो जर्मनी में यूरोस चलते हैं, तो आप थोड़ा कैश अपने साथ लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कैश कल्चर ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर एयरपोर्ट पे चेंज कराते हैं करेंसी तो उसका रेट हायर होता है, तो वो आपको महंगा पड़ता है। इट्स बेटर आप अपने बैंक से कैश कन्वर्ट कराएं, करेंसी कन्वर्ट कराएं। जो बैंक आपको होम डिलीवर भी करते हैं, या आप अपने बैंक की ब्रांच में जाके भी कन्वर्ट करा सकते हैं। और दूसरा, अपना फॉरेक्स कार्ड में भी कुछ अमाउंट लेकर के आएँ। जैसे कि मैंने बोला कैश कल्चर, तो कैश कल्चर का क्या मतलब है कि यहाँ पे जितने छोटे स्टोर्स हैं या आप कह लीजिए बेकरीज हैं, वो मेजरली कैश एक्सेप्ट करते हैं, वो कार्ड्स इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपके पास थोड़ा कैश होना चाहिए। प्लस आप एटीएम से भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपका पहली बात, अगर आपका इंडियन बैंक है तो यहाँ पे एटीएम से विड्रॉ करने की आपकी एक कन्वर्जन फ़ी लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रैवल अडेप्टर। जब आप यहाँ पर आएँ तो आप अपने साथ 5-6 ट्रैवल अडेप्टर्स लेकर आएँ, क्योंकि हर कंट्री का सॉकेट अलग होता है। जर्मनी का सॉकेट इंडिया से बहुत डिफरेंट है, तो इसीलिए आप उसके कंपैटिबल अडेप्टर लेकर आएँ, जिससे कि आपके जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जैसे कि आपका ग्राइंडर, आपका हेयर स्ट्रेटनर और आपके मोबाइल चार्जर्स उसमें लग सके। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है ये कि आपके जो वोल्टेजेस हैं, आपके इक्विपमेंट की वोल्टेज रिक्वायरमेंट क्या है, वो आप ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी उस इक्विपमेंट की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज में डिफरेंस हो, जिसकी वजह से वो इक्विपमेंट ख़राब हो जाए या काम ना करे। तो पहले आप वो भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा वोल्टेज, और अडेप्टर अपने साथ लेकर के आएँ 5 या 6। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पे टू पी। यहाँ पे टॉयलेट यूज़ करने के लिए भी आपको पे करना पड़ता है। रेस्टोरेंट्स में जनरली फ्री रहता है, लेकिन अगर आप मॉल्स जाते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं, किसी मार्केट एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे जो WCs होते हैं उनका एक फिक्स चार्ज होता है, जो 0.5 यूरो से लेके 1 यूरो तक रेंज रहता है। तो आप जब बाहर जा रहे हो तो अपने साथ कुछ चेंज ज़रूर रखें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट इज़ ड्राइविंग। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। इंडिया से यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्ट है, जैसे इंडिया में राइट हैंड ड्राइव है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो रूल्स भी उसके हिसाब से चेंज्ड है। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो ये कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। उनके लिए सेपरेट ट्रैक्स हैं, और कार ड्राइवर भी पहले उनको निकलने देता है और उसके बाद वो पास करता है, विच आई रियली लाइक्ड। दूसरी चीज़, अभी यहाँ पर अगर आप आके कार रेंट करने का सोच रहे हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ सकता है, क्योंकि गैस प्राइसेस इस टाइम काफ़ी हाई हैं ड्यू टू रशियन यूक्रेन वॉर। सो इकोनॉमिकल और चीपर ऑप्शन वुड बी यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप जब कार अगर लेते ही हैं तो आपको कार फ्यूल करनी पड़ती है, तो यहाँ पे आपको कार में पेट्रोल भी खुद ही भरना पड़ता है, आपको रीफ्यूल खुद ही करना पड़ता है। यहाँ पे कोई और हेल्प नहीं है कि जैसे हमें आदत है कि हम कार में बैठे रहते हैं, इंडिया में कोई आता है और आपका पेट्रोल भर देता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, आपको खुद ही अपना पेट्रोल भरना पड़ता है कार में। और जनरली आप देखेंगे गैस स्टेशन पे एक शॉप होती है, आप उसके अंदर जाते हैं और फिर पैसा पे कर वापस आते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि लोग कैसे हैं, जर्मन्स कैसे हैं। तो हमें तो काफ़ी वार्म और फ्रेंडली लगे। तो जर्मन्स आर क्वाइट फ्रेंडली, दे आर नाइस, कह सकते हैं थोड़े से रिजर्व्ड होते हैं, बट जनरली गुड पीपल। दूसरी चीज़, मोस्टली पीपल यहाँ जर्मन ही बोलते हैं, दे प्रीफर इफ़ यू कैन स्पीक जर्मन। बट अगर आप इंग्लिश में भी बात करते हैं तो वो दे मेक यू कम्फर्टेबल एंड दे मेक यू अंडरस्टैंड। वो अपनी चीज़ आपको किसी न किसी तरह समझा देते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि दे आर वेरी रूड। तो आप अगर जर्मन नहीं भी जानते तो भी आपका काम चल सकता है।
तीसरा मैंने जो चीज़ देखी है कि दे लव रूल्स। अगर कोई रूल तोड़ता हुआ दिखता है तो वो खुद जाके उसको टोक देते हैं। तो दे बेसिकली फॉलो रूल्स एंड दे लव रूल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है रेस्टोरेंट, क्योंकि अगर आप आ रहे हैं तो नेचुरली आप शुरू में रेस्टोरेंट में ही खाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या सिस्टम है। जनरली यहाँ पे रेस्टोरेंट में पानी फ्री नहीं होता। और एक और अजीब चीज़ जो मुझे लगी, यहाँ पे जो जर्मन्स हैं वो जनरली स्पार्कलिंग वाटर पीते हैं। जैसे हम लोगों को तो आदत है स्टिल वाटर की, यहाँ पे हम पानी मंगाते तो प्लीज़ देखकर मंगाएं। हमने मंगाया तो उन्होंने स्पार्कलिंग वाटर दे दिया जो जिसमें थोड़ा फिज़ होता है, जो हमारे लिए बहुत अजीब था। तो अगर आपको स्टिल वाटर चाहिए तो आप स्पेसिफाई करिए कि आपको स्टिल वाटर चाहिए। और रेस्टोरेंट में एक और सरप्राइजिंग चीज़ जो हमें लगी वो ये थी कि यहाँ पे हम पिज़्ज़ा खाने गए थे तो उन्होंने हमें कोई सेपरेट प्लेट्स ला के नहीं दी, तो हमने उनसे प्लेट्स मंगाई। जब हमने देखा बिल तो उस बिल में उन्होंने उन प्लेट्स, उन कटलरी का भी एक्स्ट्रा बिल लगाया हुआ था। टोटल जो फूड आया था, फूड के अलावा उन्होंने जो प्लेट्स और फोक थे उसका भी चार्ज लगाया हुआ था, जो चीज़ हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी। तो अगर सपोज़ आप पिज़्ज़ा लेते हैं तो अगर आपका काम बिना प्लेट्स के चल सकता है, आप उसी में से उठा के खा सकते हैं, तो यू कैन डू दैट। तो आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है कि स्टोर्स आवर्स। यहाँ पे स्टोर्स का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। जैसे कि बाकी सभी स्टोर्स जनरली शाम को 6 से 6:30 के बीच में बंद हो जाते हैं। ग्रोसरी स्टोर्स 8 बजे तक खुले होते हैं, मंडे टू सैटरडे। बट संडे को ये सभी स्टोर्स बंद होते हैं। ये बहुत शॉकिंग चीज़ है, जो हमें बड़ा शॉक लगा था कि अगर आप संडे को कुछ लेना चाहते हैं तो आपको प्री प्लान करना पड़ता है, क्योंकि संडे को कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, कोई भी स्टोर खुला नहीं होता। बट अगर इमरजेंसी में आपको कुछ चाहिए, जैसे कि मिल्क हो गया, कुछ स्नैक्स चाहिए, तो आप जा सकते हैं गैस स्टेशंस, वहाँ से आप ले सकते हैं। पर वहाँ पर इन चीज़ों का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो आते हैं हम आज के आखिरी पॉइंट पे, जो है ब्यूरोक्रेसी। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी थोड़ी स्लो है। जैसे कि आप कुछ भी अगर काम कराना चाहते हैं तो जनरली उनका एक स्टैंडर्ड आंसर होता है 3 to 4 वीक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो क्या हुआ, हमने अप्लाई किया कार के लिए, लेकिन हमारा इंडियन डीएल उनके पास था। उन्होंने बाय सम कन्फ्यूजन उन्होंने हमें रजिस्टर कर लिया कार और बाइक के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अब उसमें क्या होता है, यहाँ पे बहुत एग्ज़ाम जो होता है वो डिफरेंट होता है। लाइक कार के लिए आपको अलग पढ़ना है, बाइक के लिए आपको अलग पढ़ना है, अलग एग्ज़ाम्स देने हैं। तो हमें अभी बाइक की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने उनको उसको चेंज करने के लिए बोला। हमने बोला कि आप इसमें से बाइक हटा के सिर्फ कार के लिए हमें रजिस्टर कीजिए, जिसके लिए उनका आंसर आया कि एक तो वी हैव टू मेल देम फॉर दिस। उन्होंने कहा आप मेल से भेजिए और यू शुड एक्सपेक्ट अ रिप्लाई। आपको एक रिप्लाई आएगा 3 to 4 वीक्स में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने एक स्टैंडर्ड आंसर अपना दिया 3 to 4 वीक्स। और मैंने बाकी भी कई जगह देखा है कि कुछ भी अगर होता है तो उनका एक स्टैंडर्ड आंसर है 3 to 4 वीक्स। तो आप जब यहाँ पर आएँ, आपको जो भी काम होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन का, अपने बैंक में अकाउंट खुलवाने का, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल डिले, कि थोड़ा यहाँ पे टाइम लगता ही है। तो ये था आज के कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है अगर आप जर्मनी मूव करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।